कैसे सम्मान करता है गुरु जी का? कैसे करता है भैया? तेरे और गुरु महाराज विराजो आसन पे, कैसे? वो मेरी नैया, कैसे? वो मेरी नैया कर जो पार बैठ सिंहासन पे। विश्वामित्र गुरु चक्कर में पड़ गए राजा, भाई तेरे बहुत दुनिया बैठी है, सम्मत चल रहा है, तेरी कुर्सी नहीं अटक रही तो किसको मैं पार लगाऊं? तो राजा जनक गुरु जी से क्या कहता है? क्या कहता है मेरे भैया? अरे जल्द जल्द में गलती होगी, बात टगी मोटी। कैसे? अरे गुरु जी मुझसे जल्द जल्द में गलती होगी, बात टगी मोटी, और को टूटे धना से मेरी या किस्मत आगे खोटी, कि मैं तो जानो या भूमि पे वीर बसे हैं भारी। कैसे? अरे गुरु जी मैं तो समझो या भूमि पे वीर बसे हैं भारी, और मोकू नहीं हो पतो आज बिगड़ेगी ज्यादा हमारी, रहती थी क्या सुता कंवारी। कि गुरु जी मैं तो जानवा करो या भूमि पे बड़ा बड़ा वीर बड़ा बड़ा बलवान होएगा, लेकिन वो तो पतो याद पड़े या भूमि तो वीरों से खाली पड़ी है। अगर वीर होता तो धनुष को तोड़ता, और सीता अभी तक कुंवारी नहीं बैठी रहती। सज्जनों इस बात को सुनकर और जनक की सभा में शेष जति लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आ जाता है, और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं राजा जनक की सभा में? क्या कहते हैं मेरे भैया? कि एकदम आगो रोस जोश हर के भैया को, कैसे? हो हला गई खाली पड़ी है, तुम रोड रोकर खड़ी हो। हेलो हेलो, जो भी ये श्रोतागण रोड पे बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जगह हमारे पास पर्याप्त है, इसलिए अंदर आके बैठे। रोड पे कोई भी दुर्घटना हो सकती है, मोटरसाइकिलें चल रही है इधर उधर, अंदर आ जाए। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि रोड वाले जो भी हैं इन सबको अंदर बैठा है। आ जाओ बैठ जाओ, आगे गलत जी गए कच्चे डोकरे में साड़ हो जाएंगे शायद थोड़ा बहुत। तो सज्जनों अपने कथा पे ध्यान को लगाइए कि राजा जनक की सभा में और लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में भर जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं। अरे एकदम आग और रोष जोश हुआ है कि भैया को, और डगमग डगमग हुए हला गई धरती मैया को। बड़ी सभा में जनक की सभा में और लक्ष्मण जी खड़े होकर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? तो राजा सुन ले बात हमारी। कैसे? राजा सुन ले बात हमारी, बेटा ये तेरा नौतारी, कैसे नाम सबन को लियो, अरे बिना बुलाए आए तेन का हमको नौता दियो। कैसे? सुन ले भूप उठाए दूं तो के खंडन शिवजन वाका कर दूं। कैसे? अरे सुन ले भूप उठाए दूं तो के खंडन शिवजन वाका कर दूं, और कौन राम की आज्ञा को तोड़ मोड़ के दे दूं मेटू कटको, और ज्यादा होगो गरम लखन जब दियो राम ने झटको। लक्ष्मण कहता है राजा तो इतना ऊंचा मत बोले, जिस सभा में रघुवंशी होते हैं वहां वीरों का अपमान नहीं होता। इस धनुष को तो मैं ऐसे भगा दूं जैसे कोई फुटबॉल को भगाते हैं, लेकिन राजा मेरे बड़े भाई भगवान राम की आज्ञा नहीं है। जब ज्यादा लक्ष्मण जी क्रोध में भरते हैं, आवेश में आते हैं, तो भगवान राम पीछे से कमीज को पकड़ लेते हैं। लक्ष्मण इतने लाल था तो मत हो तसल्ली को चूर्ण भी ले ले। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे ज्यादा हो
कैसे एकदम हौस वीर को आगो और जनता हो गए चुप सभा में सन्नाटो सो छागो गुरु ने हड़कू दियो इशारो रघुवर अब तो काज समारो रोवे बेटे ही की बाम अरे रोवे बेटे ही की बाम ठाडो हुयो एकदम राम सहजे सहजे चलो राम जब पास धनुष के आयो अरे सहजे सहजे चलो राम जब पास धनुष के आयो और जनकपुरी की जनता में एकदम से आनंद छायो रे बड़े अब के जोरो जोर को अरे अब के जोरो टॉप को दाना से चोरियों तोड़े वो कैसे कैसे अब के जोरो टॉप को दाना भगवान राम को गुरु इशारा देते हैं कि अब आपका धनुष तोड़ने का समय हो चुका है भैया खड़े हो जाओ भगवान राम उस रणभूमि में जाते हैं लेकिन जैसे ही जाते हैं जनकपुरी की चारों तरफ से महिलाएं सीता जी के संग सही देख के कहती रे बहनाओ छोरियो लड़का तो बहुत आए थे बहनाओं लड़के तो बहुत सुंदर सुंदर आए थे लेकिन इतने सुंदर नहीं देखे लड़के तो बहुत सुंदर है पर अपनी सीता जी का और इसका मेल भी बहुत जोरदार है लेकिन बहनाओं ये काम करो कोरम मेल सुकोन पार पड़े पार जब पड़ेगी जब ये धनुष टूटेगा और नहीं तो राजा ने प्रण ले रखे धनुष नहीं टूटेगा तो जिंदगी तक राजा ब्याह भी कौन करे सीता जी को जनकपुरी की लुगाई भगवान राम को निहारती हैं और किस प्रकार से सुंदरता का वर्णन करते बंधुआ कैसे करते मेरे भैया अरे छोरो है कोई औतारी कैसे ओ बहना छोरो है कोई औतारी या की सुंदर शोभा भारी दम का मारे सुगल लाली या का पतला पतला होठ नहीं है कोई बात को खोट चल मस्तानी सी चाल अरे चल मस्तानी सी चाल तन में लगे न बिल्कुल हाल और किसा धनुष तोड़ेगो या तो है छोटो सो लाल के बेड़ा ये काम करो अपना अपना भैरू भूमिया ने देवी देवता ने याद कर लो कि देवी देवताओं हम या छोरा में एक शक्ति दे दो कि या धनुष या पट दे तोड़ दे जो सुमारो काम हो जाए या सीता का फेरा पड़ जाए सज्जनों क्या कहते हैं संग की सहेलिया कैसे कहते हैं मेरे भैया अरे भैरू और भूमिया सोमरे बड़नी चाको बालाजी अरे वे भैरू और भूमिया सोमरे बड़नी चाको बालाजी दीन बंद भगवान आज तू पार लगाया लाला की जय है सीता तू वो रासु खींचो वो सीता तू देवी सु खींचो शंकर बीसा को मत रीजो देवी देवता मिल रहे धनुष को तोड़ो और ये तेरे लोकी नाथ मिला दे या सीता को संग सहित कह रही है सीता जी तेने भी तो गल्ला टाइम बर्बाद करे वो देवी पूज गई अब वो देवी याद कर ले अब है टाइम मोखो सीता जी अपनी देवी मैया को याद करते कहते हैं मैया इस धनुष तोड़ने वाले रघुवंश के भुजाओं में इतनी ताकत दे दो कि धनुष टूट जाए हे त्रिलोकीनाथ इस धनुष को तोड़वा दो अब सीता जी के सके ने कहा पता है त्रिलोकीनाथ खुद ही धनुष तोड़वा दो लेकिन सज्जनों सीता जी कैसे आंतरिक आत्मा से देवी मैया को याद करती है कैसे करते हैं मेरे भैया अरे रे रे से ताओ मोड़ा मोड़ा दे वो डोके पड़ो रे तेरे भैया कैसे कैसे मेरे भैया अरे रे 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 से ताओ मोड़ा मोड़ा दे वो डोके पड़ो रे तेरे भैया कैसे पड़ो तेरे पैया शिव गौरा मैया मेरे या से मेल मिला दे और भगवान राम रंगभूमि में खड़े हैं सामने धनुष है और भगवान राम भी धरती माता को प्रणाम करते हैं धरती माता मैं धनुष को तोड़ने के लिए जा रहा हूँ आप थोड़ी सी मेरी सहायता करना क्या कहते हैं भगवान राम क्या कहते हैं भैया और राघव बोलो कि मस्के में भगवान राम उस पिनाक नाम के धनुष को तोड़ देते हैं
बड़ी सभा में एकदम से सन्नाटो छाओ राजा घुसमुन घुसमुन कर लगे ना बारा ओ आया देख छोरियट है कोई बढ़िया ही देश का यहाँ एक तो पहले से का राजा जनक सुई एंट हो और दूसरा ने धनुष तोड़ दियो। ये तो बहुत तगड़े काम है शजनो, लेकिन एक नया बवाल पैदा और हो जाता है। वो क्या होता है बंधुओं? क्या होता है मेरे भैया? अरे राम ने बेटी सारी लाट, कैसे? हरि ने बेटी सारी लाट, भूप सब करगा नीची नाट, बड़ो यश रामचंद्र ने पायो और बीत गयो घन घोर स्वर परशुराम भी आयो। और कैसे? देखो धनुष कहीं को पायो, नैना होगा लाल अनार, लगावे राजा के फटकार, शत्रुघ्न सभा में मेरो, अरे खेतो राजा चोर बताओ नहीं वंश मेट तुम तेरो। परशुराम परछा हाथ में ले रहा है, कहवा लग रहा राजा जल्दी से बता मेरे धनुष कुंड न तोड़े, नहीं 2 मिनट में तेरे सुपड़ो साफ कर दूंगा। लक्ष्मण को एकदम से फिर क्रोध आ जाता है और लक्ष्मण जी भरी सभा में खड़े हो जाते हैं और राजा जनक की सभा में परशुराम बाबा से क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? क्या कहते हैं मेरे भैया? अरे ठाडो होगा लक्ष्मण वीर, ठाडो होगा लक्ष्मण वीर, खेच लियो तर्कस में सुतीर, अकड़ कर परशुराम सु बोले, अरे खाको पकड़ो चोर से लो लड़का को मरवा डोले, तेरी समझान औकात। जब दो आदमी लड़ाई हो तो सबसे पहला जातिवादक सूचन मतलब यूज में लेवे तो काई करे परशुराम से लक्ष्मण जी? काई कहने देगा? अरे तेरी समझान औकात, होती है बामण की जात, जेसु कौन उठाऊं हाथ, चलो जाता तो मान ला मेरी, अरे मैंने तो सिर का तो गल्ला देखा खाजिया को गन्ना फेरी, दोनों वीर नहीं साथ, नैना होगा लाल अनार, रघुवर चलो लखनसु आगे और या छोटो सा छोरो को पहला के तू क्यों मोड़ने लागे, जा सकता लो हाथ मिलायो उंगली पीछी और सहजे सहजे परशुराम की सारी शक्ति खींची, कोरो कट अरण कसो लठ राख जो ठाडो और मुड़मुड़ देवे ढोक पड़ेवा गुरचरण में आडो। आराम से भगवान राम और परशुराम बाबा से बोलते हैं बाबा, अरे बाबा बाबा इतना गर्म मत होए, ये लक्ष्मण मेरा भाई है, ये अबोध है, इसको ज्यादा ज्ञान नहीं है। बाबा बालक के मुंह नहीं लगते और इस प्रकार से धीरे धीरे मीठा बोलते हैं और परशुराम बाबा की पूरी शक्ति को भगवान राम खींच लेते हैं। लेकिन परशुराम बाबा के मन में एक संदेह जरूर था कि मेरे हाथ में ये धनुष है और इस धनुष की चाप को कोई खींच जाएगा तो वो चाप को खींचने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं होगा, वो साक्षात ब्रह्म होगा, वो भगवान विष्णु का अवतार होगा। भगवान राम परशुराम बाबा के इस संदेह को दूर करने के लिए परशुराम बाबा के धनुष को अपने हाथ में लेते हैं और चाप को फुल घिस देते हैं। अब परशुराम बाबा का वो संदेह भी दूर हो गया, भाई ये नर नहीं है, ये तो नारायण है, ये ब्रह्म है। वैसे परशुराम बाबा विष्णु भगवान का अवतार है और भगवान राम भी विष्णु जी के अवतार हैं, लेकिन परशुराम का वो संदेह दूर हो गया कि ये कोई पुरुष साधारण पुरुष तो हो ही नहीं सकता, ये तो साक्षात भगवान विष्णु का अवतार हो चुका है। शहजादा इस बात को रामायण जी के अंदर एक चौपाई भी डाली है कि राम रमापत कौन लेओ, खेचत चाप मिटे संदेह। वाह वाह वाह। इधर सीता जी बैठी हुई बड़ी मुस्कुरा जाती है, मन में विचार करती है, दीन बंधु दीनानाथ तेने मेरी विनती सुन ली। क्या कहती है सीता जी? क्या कहती है मेरे भैया? फुल के तो होगा तो खुशी भई सीता सो तुम्हारी, कैसे? कहने कहो धनुष विदु वंश अंश रघु वंश पुलकित होगो गात खुशी भई सीता सुकुमारी, अरे तेन कहो धनुष विध्वंस अंश रघुवंश कलाधारी। ही प्रभु आपने मेरी विनती सुन ली, धनुष को समय पर तोड़ दिया, मेरे बाप की चिंता मिट गई और मेरी चिंता मिट गई। सज्जनों इधर सीता जी वरमाला लेकर आती है, सीता जी वरमाला लेकर आते हैं, लेकिन भगवान राम मनोरंजन के तौर पर कुछ ऊंचे हो गए और सीता जी नीची रह गई। हाथ में फूलों की माला है, मैं तो नो जान करो ये बैरबानी में और तन में ज्ञान बहुत कम होए।
लेकिन वो तो पतो या पड़े गीत गावा लगे जैसे यार ये गीत बहुत जोर को गावे ये काहे गा रही हम गाड़ी देगा अरे रे रे ओ पैरे जाना गए रे भागे तुम आप नहीं आवे कैसे मेरे ओ भोलाने की वो माला इस प्रकार से सीता जी अपने देवर लक्ष्मण को नैनों में इशारा देते देवरिया ये तेरा भाई बहुत ऊंचे हो गए ये वरमाला पर डलवा दो ये काम को करवा दो सजना लक्ष्मण जी अपनी भौजाई की बातों को समझ जाते हैं और आज्ञा का पालन करते हुए और अपने भाई के चरणों में भगवान राम के चरणों में बैठ जाते हैं लेकिन लक्ष्मण को खड़ा करने के लिए भगवान राम नीचे को झुकते हैं झट मौका पाकर सीता जी गले को वरमाला को जनक जी और दशरथ जी महाराज जो चक्रवर्ती सम्राट है उनको अब जाकर एक नौता लिखते हैं पत्रिका लिखते हैं जो लगन पत्रिका के रूप में लिखते हैं महाराज दशरथ जी आप चक्रवर्ती सम्राट हैं आपके बेटा ने सोमवार को जीत लिया और आपसे निवेदन है कि आप मंडप के नीचे और बारात लेकर शोभा देवे सज्जनों महाराज दशरथ जी बारात लेकर आते हैं लेकिन एक बात और है महाराज दशरथ जी के साथ में उनके दो बेटे और थे एक का नाम था भरत और एक का नाम था शत्रुघ्न तो दोनों बेटों को बारात में लाते हैं और कई रामायणों में इनका उल्लेख भी है कि महाराज जनक का एक भाई था जिसका नाम शीरध्वज था वो शीरध्वज नाम के राजा के कई लड़कियां थी तो कहने का मतलब भगवान राम की शादी तो सीता जी के साथ में हो जाती है सारा संसार जानता है लेकिन जब भगवान राम से छोटे थे भरत उनकी शादी एक मांडवी नाम की लड़की के साथ हो जाती है बड़ा सिलेक्टर याद कर लीजिए एक प्रश्न आया रेलवे की एग्जाम टीटी के एग्जाम में 2007 में ये 18 बोर्डर में से कोई सा एक बोर्ड में आया 2007 में टीटी के एग्जाम में कि भरत की पत्नी का नाम क्या था तो भरत की पत्नी का नाम मांडवी लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम सुतकीर्ति इस प्रकार से चारों भाइयों की शादी यहाँ जनकपुरी में संपन्न होती है और कथा को कैसे विश्राम दिया जाता है कैसे दिया जाता है भैया भजल सीताराम सदन में मतलब मत कैसे और हुयो राम को प्यार बोल सावर झुंड सुरेश